कुशवाहा ने खोल डाली नीतीश कुमार की पोल। बीजेपी के आगे सरेंडर करके फंस गए नीतीश, अब पछता रहे। नीतीश के फैसले ने हिला दी बिहार की सियासत। सम्राट की ताजपोशी से छिड़ गया गृह युद्ध, अब दांव पर लगी क्षेत्रीय दलों की साख। कुशवाहा वोट बैंक में लग गई बड़ी सेंध। एनडीए के भीतर मच गया भारी घमासान, अब वजूद बचाने की जंग शुरू। बिहार की सियासत में इन दिनों एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार के हटने और भाजपा के सम्राट चौधरी की ताजपोशी ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह उलट-पुलट कर रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर जेडीयू के पूर्व साथी और कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा का एक ताजा बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। कुशवाहा ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के इस फैसले को एक बड़ी राजनीतिक चूक करार दिया है। उनके इस तीखे तेवर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान को सरेआम उजागर कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के पीछे गहरा राजनीतिक दर्द और भविष्य की असुरक्षा साफ झलकती है। दरअसल कुशवाहा का सीधा निशाना भाजपा और सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर है। उनका मानना है कि सम्राट चौधरी कोई स्वतंत्र जनाधार वाले नेता नहीं है। वो भाजपा की सांगठनिक मशीनरी और दिल्ली में बैठे केंद्र नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से इस मुकाम तक पहुंचे। कुशवाहा ये जताना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के पास पूरे कुशवाहा समाज के वोटों को एक मुश्त ट्रांसफर कराने की अपनी कोई व्यक्तिगत क्षमता नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा की झोली में नहीं डालनी चाहिए थी। उन्हें अपनी ही पार्टी के किसी कद्दावर चेहरे को आगे बढ़ाना चाहिए था। इस बयान का एक और बड़ा पहलू खुद को लवकुश समीकरण का असली वारिस साबित करना है। बिहार में लगभग 7% आबादी वाला ये वोट बैंक हमेशा से नीतीश कुमार की राजनीतिक रीढ़ रहा है। कुशवाहा का तर्क है कि संख्या बल में कुर्मी समाज से लगभग दोगुना होने के बावजूद कुशवाहा समाज ने दशकों तक नीतीश कुमार का नेतृत्व सहर्ष स्वीकार किया। हर मुश्किल वक्त में वो नीतीश के साथ ढाल बनकर खड़े रहे। लेकिन जब नेतृत्व सौंपने की बारी आई तो नीतीश कुमार ने अपने समाज के किसी अनुभवी नेता को दरकिनार कर दिया। वो समाज को संदेश दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी के हाथों में कुशवाहा हितों की रक्षा संभव नहीं है। असल में इस पूरे विवाद की जड़ में कुशवाहा वोटर्स का बिखराव और क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का संकट छिपा हुआ है। अब तक बिहार का कुशवाहा वोटर नीतीश के विरोध में या अपने स्वतंत्र वजूद के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पीछे लामबंद होता था। लेकिन जब से भाजपा ने इसी समाज के सम्राट चौधरी को सीधे सूबे की कमान सौंप दी, तब से आम कुशवाहा वोटर स्वाभाविक रूप से सत्ता और बड़ी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। एक ही जातिगत आधार से एनडीए के भीतर दो बड़े सुरमा एक साथ नहीं चल सकते। सम्राट के मजबूत होने से उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी छोटी पार्टियों की राजनीतिक प्रासंगिकता खतरे में पड़ गई है। भाजपा ने पहले ही उन्हें अपनी पार्टी के विलय का प्रस्ताव दिया और बाद में विधान परिषद चुनाव में किए गए वादों से पीछे हट गई। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने सचमुच कोई बड़ी चूक की है या फिर ये उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। हकीकत यह है कि जेडीयू के भीतर ऐसा कोई सर्वमान्य चेहरा बचा ही नहीं जिस पर आम राय बन सके। आरसीपी सिंह जैसे नेता पहले ही किनारा कर चुके थे और नीतीश के परिवार से कोई राजनीति में सक्रिय नहीं। बेटे निशांत लाए गए लेकिन वो भी जबरन लाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद कई बार जेडीयू छोड़कर गए और वापस आए। ऐसे अस्थिर राजनीतिक सफर के बीच नीतीश कुमार के पास अपनी पार्टी में कोई कद्दावर नेता मौजूद नहीं था। लिहाजा सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाना उनकी मजबूरी बन गया था। भाजपा के इस कदम से अब बिहार की पूरी गठबंधन की राजनीति का संतुलन बिगड़ने लगा है। जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा का डंका बजेगा तो क्षेत्रीय दलों पर विलय का भारी दबाव बनेगा। पहले छोटी पार्टियां जरा सी नाराजगी पर पाला बदलने की धमकी देकर अपनी शर्तें मनवा लेती थी, लेकिन अब उनकी सौदेबाजी की ताकत खत्म हो चुकी है। ये संकट सिर्फ कुशवाहा तक सीमित नहीं। नीतीश कुमार के ओझल होते ही जेडीयू के भीतर भारी बिखराव तय माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई घरेलू विकल्प नहीं है। उधर राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि सम्राट चौधरी के आने से उनका गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के सामने भी वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि भाजपा अब सीधे इन जातियों के छोटे नेताओं को अपने पाले में लाकर इन दलों को अप्रासंगिक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान इसी कड़वे सच और एनडीए की अंदरूनी दरार को बयां करता है। दर्शकों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।